श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 गुंडीचा मंदिर की सफाई। प्रथम श्लोक जो चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक चैप्टर में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। बहुत सुंदर प्रत्येक अध्याय का सार देते हैं। तो इस अध्याय में पहला श्लोक ये है, श्री गुंडीचा मंदिरमात्म वृंद ही सम्मार्जयन क्षालनतः स गौरः स्वचित्तवच्चितलमुज्ज्वलं च कृष्णोपवेशौपैकं चकार। शब्दार्थ, श्री गुंडीचा मंदिरम मंदिर, आत्मवृंद ही अपने साथियों के साथ, सम्मार्जयन धोया, क्षालनतः साफ करके, सह उन, गौरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने, स्वचित्तवत अपने हृदय की तरह, शीतलम शीतल, उज्ज्वलम उज्ज्वल, च तथा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के उपवेश बैठने के लिए, औपयिकम योग्य, चकार बनाया। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों और संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया तथा उसकी सफाई की और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए अनुकूल स्थान बन सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान जगन्नाथ जहां जाने वाले हैं, गुंडीचा मंदिर, वहां सफाई करते हैं आज के दिन। इसीलिए विशेष करके इस्कॉन के सभी मंदिरों में रथ यात्रा के अगले दिन मंदिर मार्जन होता है। तो ये गुंडीचा मंदिर क्या है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 का 73 श्लोक नंबर। यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अभी हम लोग पिछले साल गए थे जगन्नाथपुरी, तब ये मंदिर की विजिट की थी, लेकिन वहां रिपेयरिंग हो रहा था, इसलिए हमको प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर 1 सप्ताह, फिर रिटर्न रथ यात्रा होती है। पहले जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से रथ यात्रा निकलती है और पूरे ग्रांड रोड से होकर गुंडीचा मंदिर जाती है और वहां भगवान 1 सप्ताह रहते हैं। और 10वें दिन रिटर्न यात्रा। हाँ हाँ,
9 दिन में, यहाँ प्रभुपाद के 1 सप्ताह रहते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न ने की पत्नी का नाम गुंडीचा था। इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। और तो ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन 2 रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भगवान जगन्नाथ उधर विराजमान होने वाले हैं, इसीलिए मंदिर पूरा क्लीन होना चाहिए। ये जिस तरह मंदिर हम क्लीन करते हैं क्योंकि वहां भगवान जगन्नाथ आने वाले हैं, इसीलिए इसका मूल अर्थ यह है कि अपने हृदय को इतना मार्जन होना चाहिए, इतना स्वच्छ होना चाहिए कि इसमें भगवान विराजमान हो सके। अभी हम सबका मंदिर गर्दा से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, सब प्रकार के पाप कर्म, ये दूषण दोष इससे भरा हुआ है। तो वास्तविक अर्थ यह है कि यदि भगवान को आपके हृदय में आप विराजमान करवाना चाहते हैं तो हृदय को पूर्ण रूप से मार्जिन करना चाहिए, नहीं तो हम भगवान को विराजमान नहीं करवा सकेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्त, अपने परिषद गण, सब भक्तों को लेकर मंदिर मार्जन के लिए जाते हैं और वहां पूरे गुंडीचा मंदिर में बहुत अच्छी तरह सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा मंदिर का झाड़ू से सफाई करते हैं। सैकड़ों झाड़ू आते हैं, उससे पूरा सफाई, एक एक बारीक कोना सफाई करते हैं और एक एक तिनका, एक एक खड़े होकर एक एक तिनका लेते हैं, एक मिट्टी का कण, एक कण तक सबको लेते हैं और सब अपना कचरा इकट्ठा करते हैं। और कचरा चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला अपना अपना अलग कचरा इकट्ठा करो, और सब भक्तों ने कचरा इकट्ठा किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कचरे का ढगला सबसे ज्यादा था। और फिर सब कचरा बाहर डालते हैं एक जगह पर और फिर पानी से पूरा सफाई और कर देते हैं। 2 बार सफाई करते हैं, पहले ये सब ले लिया कचरा, फिर वापस बोला कि और एक बार करो। मतलब इतनी बारीकाई से सफाई करते हैं गुंडीचा मंदिर की चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत ही शिक्षाप्रद है हमारे लिए कि हमें अच्छी तरह हमारे घर को सफाई रखना है, प्लस हमारे हृदय को मूल रूप से। यदि हमारा घर स्वच्छ है तो हमारा हृदय, अगर हमारा हृदय स्वच्छ है तो हमारा घर भी स्वच्छ होगा और सब कुछ स्वच्छ होगा। ये चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते थे। और उसके बाद घड़ा, सैकड़ों घड़ा आते हैं और वहां सरोवर है और सरोवर से है वो घड़ा में से पानी लेकर सब भक्त लाइन में आते हैं घड़ा भर भर के और वहां पानी डालते हैं और फिर पानी छत से सब जगह दीवार सब पानी से सफाई करते हैं। और किसी को घड़ा लेना है, किसी को झाड़ू लेना है, किसी को पोछा मारना है, तो सब क्या बोलते थे, घड़ाला ऐसा नहीं, कृष्णा कृष्णा, देने वाला भी कृष्णा कृष्णा बोलते हैं और लेने वाला भी कृष्णा कृष्णा बोलता है। तो वहां कृष्ण कृष्ण हरिनाम, पवित्र हरिनाम की धुन सब जगह फैल जाती है और किसी को और कुछ सुनाई नहीं देता है। कृष्ण कृष्ण बोल के घड़ा लेते थे, या जो भी कुछ भी बोलना होता है कृष्ण कृष्ण करके ये करते हैं। ये पूरी लीला आप चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय से वापस सुन सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर डिटेल में इसकी वर्णन है, पर मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इस घटना के बारे में जो कहते हैं वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से है हमें मंदिर मार्जन को समझना चाहिए, गुंडीचा मार्जन को हमें समझना चाहिए। गुंडीचा मंदिर मार्जन की टीका करते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। ये पूरा मतलब हमें हमारे हृदय में हम चाहते हैं ना कि हमारे हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण विराजमान हो। किस प्रकार स्वागत करना चाहिए? यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कौन सी? चेतो दर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हृदयंतस्तो ही भद्राणी। सभी के हृदय मलिन, हम सब के हृदय मलिन है और इतना मैल पड़ा हुआ है कि हमको भगवान का दर्शन भी नहीं होता है और नहीं हमें अनुभूति होती कि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। इतना मैल भरा हुआ है। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हरेक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ये विधि है, ये मंत्र है जिससे हम हमारे हृदय के सभी एक एक गंदगी के एक एक कण को, एक एक रजकण को, एक एक तिनके को हम निकाल सके। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। तो चेतो दर्पण मार्जनम का यही है कि महामंत्र का जप करें। सबसे पहला पॉइंट महामंत्र का जप करें। फिर भागवतम में एक श्लोक उद्धृत करते हुए है, भगवान अरे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुरत्सताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यानपूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। तो ये भौतिक भोग भुगतने की जो इच्छा है, यही सबसे बड़ा कचरा है हमारे हृदय में। भगवान उद्धव को भी यही उपदेश देते हैं कि हमारे हृदय के कचरे को, ये काम को निकालना है। ये बहुत ही डेंजरस है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, उसकी अर्जुन ने कहा, प्रश्न पूछा कि भगवान हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम पाप कर्म कर देते हैं, नहीं चाहने पर भी, तो ऐसा क्यों? हम इसको विस्तार से विशेष प्रवचन में ये प्रश्न को लेंगे विस्तार से। तो यही है कि हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छा है, काम वासना, कामना, इन अनगिनत काम वासना है, तो उसको दूर करना है। और दूर कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप से और शृण्वता स्वकथा पुण्य कृष्ण, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ये पुण्यप्रद कथा का श्रवण और कीर्तन करने से हृदयंतोस्तु ही भद्राणी, भद्र होता है हृदय में। विदुनोति सुरत्सताम, सुरत्सताम, सताम यानी शुद्ध भक्त। तो उनको भगवान के हृदय में सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी भगवान हृदय में जो विराजमान है, तो उनके बारे में सुनने से व्यक्ति का हृदय का कचरा निकल जाता है। तो ये मंदिर गुंडीचा मार्जन का ये मुख्य उद्देश्य है। वही हमको यही शिक्षा हमको मिलती है कि हमारे हृदय को सफाई करना चाहिए। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनकर। यदि हम प्रतिदिन, इसीलिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता की कथा प्रतिदिन हमको सुनना है। देखिए, हम लोग प्रतिदिन हमारे घर को मार्जन करते हैं ना, सफाई करते हैं ना, प्रतिदिन
2 बार 3 बार, हाँ? सुबह दोपहर और शाम। जैसे ही गंदगी हुआ हम साफ कर देते हैं कि नहीं? तो हम घर को साफ करते हैं लेकिन मंदिर को साफ नहीं करते। कौन सा मंदिर? हृदय मंदिर, जहां भगवान विराजमान है, इसको साफ अवश्य करना चाहिए। तो ये साफ करने की ये विधि है। इसीलिए भक्तों को प्रतिदिन भगवत गीता और भागवतम पढ़ना ही चाहिए। ये बताते हैं ना कि हमारा, नहीं तो भगवान कैसे आएंगे गंदे चीज में? हमको अच्छा नहीं लगता है। कल मैं इस्कॉन मंदिर में गया तो गेस्ट हाउस में मैंने एक रूम लिया, तो वहां उस रूम को किसी ने लिया था, वो सफाई करना भूल गए थे, तो उधर पूरा प्रसाद इधर बिखरा हुआ था और गंदगी था। तो मैं रूम में बैठा, दूसरे माले पर था। मैं सोचा अभी बैठ जाता हूँ, क्या करूं, नहीं तो नीचे जाऊंगा वापस, इतना टाइम जाएगा। 1 मिनट बैठा, फिर मैंने देखा गंदगी है, नहीं बैठना नहीं है, निकल गया मैं और फिर दूसरा रूम लिया। मैंने बोला वो सफाई अच्छा गंदगी था, मतलब अच्छा नहीं था, गंदगी था, तो मैं नहीं बैठूंगा। तो तुरंत उन्होंने दूसरा रूम दिया। लेकिन कहने का भावार्थ कि हमको भी अच्छा नहीं लगता गंदगी में बैठने का, है ना? तो भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? हमारा हृदय जो गंदगी से भरा हुआ है, हमारा मंदिर यदि गंदा है तो भगवान नहीं बैठेंगे यहां। तो हमें मंदिर का भी मार्जन करना है और साथ ही साथ हमारे हृदय को मार्जन करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि भक्त चाहता है, नहीं ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। शृण्वता स्वकतः कृष्ण, यह सरल विधि है, बिल्कुल सरल है। रीडिंग करना कोई मुश्किल नहीं, सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले ही वहां विद्यमान है, विराजमान है। प्रभु आप निकल सकते हैं, 6 बज गए। देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले से वहां विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय के भीतर विराजमान रहे और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा था। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। शांति तभी मिलेगी यदि हमारा हृदय मंदिर साफ है, तो ही शांति मिलेगी। तभी भगवान का दर्शन होगा, भगवान की हमें अनुभूति होगी। तो शांत कैसे होगा? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकालिया शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये आया ना पॉइंट, निष्काम, अन्याभिलाषिता शून्य। जब तक हमारा अभिलाषा है, अन्य अभिलाषा है, तब तक हम शांत नहीं रह सकते। हम हमेशा उद्विग्न रहते हैं। जितना हमारा मन दूषित है ना, हम उतना उद्विग्न रहते हैं। ये करो, वो करो, ये बाकी है, वो बाकी है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है, सब सतत मन घूमता रहेगा, मन शांत नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को मन शांत करने के लिए कृष्ण भक्ति करके, कोई भी इच्छा रखे बिना कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं इसलिए मुझे लाभ होगा, वो भी इच्छा नहीं। बस मुझे कृष्ण भक्ति करनी है क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना, और कृष्ण भक्ति कृष्ण की सेवा है, यह हमारा मूल स्वभाव है। इसीलिए जब तक हम पूर्ण रूप से भक्ति में न लग जाएंगे तब तक हमारा हृदय शांत नहीं रहेगा, मतलब हमारा मन शांत नहीं रहेगा। जैसे हम भगवान की भक्ति में धीरे धीरे लगते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। तो इसीलिए ये सब कचरा हमको निकालना है। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण,
खर पतवार या धूल भरी हो, अर्थात प्रभुपाद कहते हैं अन्याभिलाषिता पूर्ण। हमारे क्या करने, अन्याभिलाषिता शून्य। लेकिन हम जब तक अन्याभिलाषिता पूर्ण रहते हैं, यानी ये सब कचरा पड़ा है, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग और तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। हृदय को बाह्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना होगा। तो हम सबको प्रयास करना है, प्रतिदिन इस प्रकार अच्छी तरह माला करें, रीडिंग करें, तो ही हमारा हृदय स्वच्छ होगा। और जो भक्त रीडिंग करते हैं रेगुलर, तो वो आप अनुभूति कर सकते कि उनकी इच्छाएं कम हो रही है। फिर एक दिन अन्याभिलाषिता शून्य हो जाएगा, हमारा कोई इच्छा नहीं रहेगा। किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति, क्या क्या डिजायर है, भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानुगा प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध है। तो जो ही ये सब इच्छाएं होती है तो हमारा हृदय मलिन हो जाता है। और एक लास्ट उपदेश कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यावहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर की 2 बार सफाई की। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। इसका भाव था भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्रों तक का प्रयोग किया। चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के वस्त्रों से मंदिर को सफाया धोया। श्री चैतन्य महाप्रभु यह स्वयं यह देखना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से उत्पन्न सारे उपद्रवों से शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में यह विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, तभी मन शांत तथा नितांत स्वच्छ हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें इसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। तो गुंडीचा मार्जन का ये महत्व है कि हम सबको हमारे हृदय को मार्जन करना चाहिए। तो फिर मंदिर, हमारा हृदय इतना तेजस्वी हो जाएगा और उस तेज का प्रताप से हमारा पूरा शरीर, हमारा मन शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। मन परमात्मा के आत्मा के साथ हृदय में ही विराजमान है। तो हृदय शांत होगा यानी मन की सफाई होगी। चेतो दर्पण मार्जन, तो ये हृदय की सफाई यानी मन की सफाई। तो मन शांत हो जाएगा। आप सोचिए कितना निर्मल लगेगा। अब हम एक स्वच्छ जगह पर बैठते हैं और एक गंदगी वाली जगह पर बैठते हैं तो हमारे मन को बहुत असर करता है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि अगर हमारे दरवाजे के पीछे भी धूल का कण है या दरवाजे के ऊपर भी धूल का कण है तो हमको अशांति होगी। इसलिए हमारे घर को भी ऐसे साफ रखना है और हमारे हृदय को भी ऐसे साफ रखना है कि थोड़ा भी कचरा ना हो, कोई अन्याभिलाषिता ना हो। तो यही गुंडीचा मार्जन का मेन ये है कि इतना मंदिर साफ करो। फिर क्या करना है? भगवान को आमंत्रण देना है कि आप हमारे हृदय में विराजमान होइए। और फिर हरे कृष्ण का कीर्तन करके सब भक्तों को बुलाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए, यही कहते हैं। और भगवान को किसी शांति से, आइए भगवान मेरा हृदय साफ है, भगवान स्वयं प्रकट होंगे यदि हमारा हृदय साफ है। हमें अनुभूति होगी, हम कृष्ण से बात कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण से बात करते थे,
साक्षात कृष्ण से बात करते थे। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि कृष्ण ने मुझे लिखवा रहे हैं। तो किसी ने सोचा कि कृष्ण मन में आकर लिखवाते होंगे। नहीं, प्रभुपाद ने बोला नहीं, साक्षात कृष्ण आके लिखवाते हैं। तो कैसे आ सकते हैं? हृदय स्वच्छ होगा तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बनकर भगवान से डायरेक्ट आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमको गुरु से सीखना है कि कैसे हम ये करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुंडीचा मार्जन महोत्सव की जय। कोट प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।